Today we will start exercise 21A from question number 29. 1 plus sin A upon cos A plus cos A upon 1 plus sin A. We have to prove equal to 2 secant A. 2 secant A के equal prove करना है. लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसकी 1 plus sin A upon cos A plus cos A upon 1 plus sin A. एलसीएम ले लो बच्चे. cos A यहाँ 1 plus sin A है तो दोनों क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे. cos A and 1 plus sin A. cos A is here, 1 plus sin A बच गया. किससे मल्टीप्लाई? 1 plus sin A से का होल स्क्वायर बन जाएगा ना. और यहाँ पे बच्चे 1 plus sin A is there, cos A into cos A, cos square A. ओपन A plus B का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 plus sin square A plus 2AB, 2 into 1 into sin A, 2 sin A plus cos square A. नीचे बच्चे सेम टू सेम आ जाएगा, cos A 1 plus sin A, sin square plus cos square 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 sin A, नीचे cos A into 1 plus sin A. ऊपर से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, क्या बच गया? 1 plus sin A. नीचे बच्चे cos A into 1 plus sin A. 1 plus sin A is cancel. 1 upon cos किसके इक्वल? यस बच्चे 2 upon cos A किसके इक्वल आएगा बेटा? 2 secant A. 1 upon cos secant A के इक्वल होता है, secant थीटा के इक्वल. यही हमें चाहिए था. हो गया प्रूफ. दिस इज द राइट हैंड साइड. ओके. Yes. Now next sum, question number 30th. 1 minus sin A upon 1 plus sin A किसके इक्वल? secant A minus tan A होल स्क्वायर. इसकी राइट हैंड साइड ले लो. लेफ्ट भी उठा सकते हैं. लेफ्ट में क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे. राइट ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा. secant A माइनस tan A होल स्क्वायर. secant किसके इक्वल? 1 अपॉन cos tan. यस इमरान, tan थीटा इज इक्वल टू tan A को क्या लिख सकते हैं हम? 1 upon cos A. नहीं बेटा, cot का रेसिप्रोकल होता है. और Cos. sin cos में क्या लिख सकते हैं tan को? Sin upon cos A. sin A अपॉन cos A होल स्क्वायर. यहाँ पे cos A एलसीएम आ गया बेटा. cos A is LCM. What is left? 1 minus sin A ना, होल स्क्वायर. इसको बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, 1 minus sin A होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर A. ऊपर वाली टर्म का अलग से स्क्वायर कर दिया, नीचे वाली टर्म का अलग से. नो चेंज ना. तो 1 minus sin A इंटू 1 minus sin A सेम आ जाएगा. नीचे cos स्क्वायर A 1 minus sin स्क्वायर A. इसको ये लिख सकते हैं बच्चे हम, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है. तो यहां से sin स्क्वायर उस या cos sin स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना, 1 माइनस sin स्क्वायर. वो लिख दिया बेटा हमने. अब ऊपर तो सेम रहेगा, 1 माइनस sin A
इंटू 1 माइनस साइन ए। नीचे बेटा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? Yes. तो नीचे क्या आइडेंटिटी बन गई, अलजेब्रिकल बन गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दिस वन इज कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये आंसर आ गया बच्चे हमारा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, नॉट राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड उठाई थी, लेफ्ट साइड के इक्वल हो गया। आया समझ बच्चे? जो क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, वो सेम टू सेम इसी टाइप का है। जैसे इसमें सीकेंड माइनस tan a का होल स्क्वायर उठाया था, इसमें ये उठा लेना है हमने। कर लोगे? हो जाएगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, cosecant a माइनस 1 अपॉन cosecant a प्लस 1 किसके इक्वल करना है बच्चे? हमने cos a अपॉन 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर करना है, ये करना है। अब क्या करें, लेफ्ट उठाएं कि राइट उठाएं? बोलो। लेफ्ट उठा लें। कॉसिकेंट थीटा किसके इक्वल बेटा? बोलो। 1 अपॉन साइन माइनस 1, मेन लाइन कॉसिकेंट अगेन 1 अपॉन साइन प्लस 1। यहां पे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, साइन ए एंड 1 का एलसीएम साइन ए, व्हाट वी गेट 1 माइनस साइन ए। मेन लाइन नीचे भी बच्चे साइन ए एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसल, क्या आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये आ गया बच्चे हमारे पास। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, राइट साइड देखो बेटा क्या चाहिए, मतलब इस होल स्क्वायर का मीनिंग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए ना, दिस वन। नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर कॉस स्क्वायर है। अगर मैं इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी और ऊपर भी, तो कोई चेंज आएगा? सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, देयर इज नो चेंज ना। बोलो। Yes. ऊपर क्या बन गया बेटा, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? 1 minus sine square, वेरी गुड। और नीचे बेटा? which is cos square. नहीं, ऊपर तो cos स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, और नीचे बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इस ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। अंडरस्टूड? Yes. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर। इसके बाद आ गया बेटा 33rd सम। tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, किसके इक्वल करना है बेटा हमने? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इस सम में बच्चे लेफ्ट हैंड साइड उठा ले हम, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। tan ए बच्चे किसके इक्वल? tan ए, नॉट tan स्क्वायर, सिर्फ tan ए, साइन अपॉन कॉस ना। Yes, sir. सेम वे दिस वन, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी।
चलो एलसीएम ले लो, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अभी हमें क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, जो चीज प्रूव करनी है ना उसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए ना, कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं लिख सकता बच्चे मैं, बोलो, लिख सकते हैं ना, Yes. सेम साइन स्क्वायर बी सेफ चाहिए तो उसको ऐसे रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नो, नीचे सेम, नीचे तो यही चाहिए था हमें, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, सिंपली ओपन कर दो बच्चे, साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सेम साइन स्क्वायर बी को 1 से करेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, तो आगे भी लिख सकते हैं ना बच्चे, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई है, चाहे उसको पहले रख दो चाहे उसको पहले रख दो, नीचे बच्चे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये टर्म बच्चे कैंसिल होगी, देखो ये इसके आगे माइनस था, सेम टर्म थी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल, माइनस का था ये प्लस का, क्या बच गया, जो चाहिए वो रह गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया बच्चे ये सम? Yes, sir. Now we will reach on 34th sum, that is the important one, easy है, sin theta minus 2 sin cube theta upon में 2 cos cube theta minus cos theta, किसकी इक्वल करना है बच्चे हमने, tan theta की इक्वल, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ले ली, न्यूमिरेटर में से क्या कॉमन है बेटा, बोलो बच्चे, Sine sin theta, what is left, cos theta. नहीं बच्चे, ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया है तो क्या लेफ्ट रहेगा ब्रैकेट में, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में से बच्चे क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा ना, साइन अपॉन कॉस बच्चे, tan. tan थीटा, और हमें राइट हैंड साइड में चाहिए भी यही था, मतलब ये टर्म इससे कैंसिल होगी, बट ऊपर क्या है साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, या तो बच्चे साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर में फिल कर दो या कॉस स्क्वायर की फिल कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की फिल कर देते हैं, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ऐसे ही लर्न होंगे बच्चे आइडेंटिटीज, बार बार मैं पूछूंगा तो, 1 upon cos. नहीं बच्चे साइन स्क्वायर की पूछ रहा हूं मैं, साइन की नहीं पूछ रहा, साइन 1 स्क्वायर का, minus यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में बच्चे ये तो चला ही गया, साइन अपॉन कॉस को tan कर दिया था, ये बच गया हमारे पास, अब tan थीटा इज लाइक 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, और साथ में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा बच्चे, नीचे सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
अब देखो पूरा का पूरी कट हो रहा है ना, ये पूरा इसके साथ क्या बच गया, tan बच गया, यही हमें चाहिए था, इक्वल टू RHS। देखो फिर से ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे से cos थीटा कॉमन आएगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, साइन अपॉन कॉस बन गया tan, और tan ही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, और कुछ नहीं है ना साथ में, मतलब ये चीज कट होगी, ये वाली चीज इससे कैसे कट होगी, ऊपर तो साइन स्क्वायर है, नीचे cos स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने फिल कर दी, देखो 1 अपने प्लेस पे, माइनस अपने प्लेस पे, 2 अपने प्लेस पे, साइन स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई था तो ब्रैकेट में डाला साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर, ओपन किया ब्रैकेट को, सॉल्व किया, सेम नीचे वाली टर्म बन गई, वो दोनों कट हो गई, tan थीटा इज द आंसर, दैट इज राइट हैंड साइड। आगे समझ बच्चे, बोलो। Yes. अभी जो 35th एंड 36th था में दोनों एक जैसे हैं, मैं 35th कर रहा हूं बेटा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए किसके इक्वल, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है। इसमें लेफ्ट भी उठा सकते हैं, राइट भी, राइट ज्यादा बेटर है, राइट साइड उठा लिए, क्या आ गया बच्चे, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, यस सिमरीन, कॉसिकेंट ए बच्चे क्या लिख सकता हूँ, 1 upon sine. 1 अपॉन साइन, कॉट को बच्चे 1 upon tan. tan होता है, बट साइन कॉस में लिखना है हमने, स्टार्टिंग में बताया था ना कि 90% Cos क्वेश्चन upon sine. वेरी गुड। नाउ साइन ए एंड साइन ए का एलसीएम साइन ए आ गया, व्हाट इज लेफ्ट, 1 माइनस कॉस ए, बट हमें तो चाहिए था साइन ए ऊपर, 1 प्लस कॉस नीचे, मेरे पास 1 माइनस कॉस ऊपर आ रहा है, नीचे साइन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बच्चे 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, देयर इज नो चेंज, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, ऊपर क्या बन गया बच्चे मल्टीप्लाई करके, क्या बनेगा बच्चे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, नीचे बच्चे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यस सिमरीन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया बच्चे, क्या लिख सकता हूं इसको, Sine. साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड, और नीचे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, एक साइन कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और लेफ्ट हैंड साइड यही थी ना बच्चे, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूफ, समझ आ गया बच्चे ये। Yes. 36 you have to do it yourself, same इसी टाइप का है बच्चे। 37 सम, साइन ए इंटू tan ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए किसके इक्वल, 1 प्लस सीकेंट ए के, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन ए एज लाइक tan, देखो नीचे मेन 1 माइनस कॉस ए बटा था उसको ब्रैकेट में कर दिया मैंने, जो tan था बच्चे tan ए किसके इक्वल, बोलो, Sine upon. यस वेरी गुड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यही है कि बार बार हम मतलब दिमाग लगाएंगे तो फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, नीचे बेटा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चे, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, नीचे बच्चे 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, अब 1 माइनस कॉस, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ऊपर, दैट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू
1 माइनस कॉस ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे बेटा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, एक 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब मैं ऊपर दो टर्म्स है नीचे एक टर्म है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ बच्चे, बोलो कॉस ए अपॉन कॉस ए। जब एलसीएम लेंगे तो यही चीज बनेगी ना, उसको तोड़ के लिख दिया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे, वन अपॉन कॉस sec, सेक सेकेंड, कॉस से कॉस कैंसिल 1 माइनस 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है यार, मैंने गलत कट कर दिया, यहाँ पे इसको कट करना था, इसको नहीं करना था, 1 माइनस कॉस कट करना था ना, प्लस बचेगा, प्लस आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस को कट करना था, ये सेम रहेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस कट करना था तो प्लस आएगा बीच में, दोनों को अलग अलग कर दिया, सेकेंड प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें 1 प्लस सेकेंड ए या सेकेंड ए प्लस 1, दैट इज द सेम थिंग ना, we get right hand side. The 37 sum. Now the 38 sum. One plus cot a minus cosecant a, साथ में क्या है बच्चे 1 प्लस tan a प्लस secant a, किसके इक्वल प्रूफ करना है 2 के, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वही साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 cot a बेटा किसके इक्वल cos a अपॉन sin a माइनस cosecant 1 अपॉन sin, सेम 1 प्लस tan a sin a अपॉन cos a प्लस secant 1 अपॉन cos a, तीनों का एलसीएम ले लो, sin a is the LCM, what we get sin a प्लस cos a माइनस 1 बेटा, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1, तीनों का एलसीएम cos a, क्या आएगा cos a प्लस sin a प्लस 1, यही आएगा ना बच्चे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें sin a into 1 sin a is already there 1 into cos a sin a is already there 1, same here। अब बच्चे जो यहाँ पे है sin a प्लस cos a, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया -1 अपॉन sin a, सेम हियर cos a प्लस sin a को मैं sin a प्लस cos a लिख दूं, there is no change, एडिशन है a प्लस b या b प्लस a, दैट इज द सेम थिंग, +1 पीछे नीचे cos a, क्यों किया ऐसे, क्योंकि ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई, ये पूरा का पूरा a ये b, ये पूरा का पूरा a ये b, a माइनस b a प्लस b किसके इक्वल, बोलो बच्चे क्या लिखूं यहाँ पे, 1, नहीं बेटा sin a प्लस cos a sin a प्लस cos a, ये एक टर्म है ना, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये नहीं आएगा बेटा ऊपर, बोलो, yes, और नीचे sin a को cos a से किया sin a इंटू cos a, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे ओपन करो, क्या आएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2ab 2 इंटू साइन a इंटू cos a, -1 का स्क्वायर 1, नीचे बेटा साइन a इंटू cos a, अब ऊपर आइडेंटिटी बन रही है कोई, बोलो बच्चे, yes, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या बन गया, व्हाट वी गेट
Sine plus cos whole square. क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा बच्चे? वो तो उसी को तो लिखा है हमने, उसको तो ओपन करके लिखा है ना यहाँ तक। 1 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, नीचे बेटा साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई था। व्हाट इज लेफ्ट? 2, दैट इज द राइट हैंड साइड। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। आ गया समझ? अंडरस्टूड? Yes. Now next sum for 39, 40, 41, 42 that are of same type. चारों में से बच्चे मैं दो पार्ट्स कर देता हूं। कौन कौन सी करूं? 39, 40 में से कौन सा करूं? 39. 40th कर देता हूं। सेम मेथड है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। किसके इक्वल करना है बेटा हमने? कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। जब भी बच्चे ऐसे रूट में वैल्यूज आ जाएं तो उसको हम जैसे रैशनलाइज नहीं करते थे 9th में, तो किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे बच्चे में? याद आया कुछ? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले सम। 1 plus cos. 1 माइनस बच्चे जो नीचे साइन है ना उसके अपोजिट साइन से, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से। तो ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, तो ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और नीचे बेटा 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर भी डाल देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही रखो बच्चे। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन ए के, साइन स्क्वायर ए के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना? Yes. यस। तो ऊपर से क्या बाहर आ गया? बोलो बच्चे। The 1 under माइनस कॉस ए, और नीचे से साइन ए, किसके इक्वल? अब दो ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो इनको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन क्या बन गया? कॉसिकेंट ना, yes. एंड कॉस अपॉन साइन Tan. कॉट। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। और चाहिए क्या हमें? यही चाहिए था। आगे राइट हैंड साइड बच्चे फिर से देखो, जो सम था, जब भी इस टाइप का सम आएगा तो जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे रूट में के अंदर ही, ऊपर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर सेम टू सेम रखा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए। ऊपर से 1 माइनस कॉस ए बाहर आ गया, नीचे से साइन ए, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट, कॉस अपॉन साइन इज कॉट। राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। आ गया समझ? Yes. 41 एंड 42 में से दोनों सेम टाइप के हैं, कौन सा करूं? 41. 41 रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए किसके इक्वल? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसमें एक काम और कर सकते हैं,
1 माइनस कॉस ए से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस से भी कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस से क्यों? क्योंकि राइट साइड में नीचे 1 प्लस कॉस ए चाहिए। राइट साइड में देखो 1 प्लस कॉस ए चाहिए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए है ना। अगर मैं 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो थोड़ा इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर देखो बच्चे क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आ गया। ऊपर से बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? टेल मी फास्ट। sin square. साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड। और नीचे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, सबके ऊपर रूट। अब देखो इसका स्क्वायर था तो साइन ए बाहर आ जाएगा, नीचे होल का स्क्वायर था 1 प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा बेटा। यही हमें चाहिए था, छोटे से सम में, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ना। 42 भी ऐसे ही है, हम 1 प्लस साइन ए से बच्चे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ये समझ आ गया ना बच्चे? ये Yes. 43rd 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा? साइन ए के इक्वल प्रूफ करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो इसकी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, नीचे 1, एलसीएम ले लो बेटा। 1 प्लस साइन ए इज एलसीएम, क्या आएगा? 1 को इससे मतलब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 प्लस साइन ए आएगा। 1 प्लस साइन को किससे? 1 से, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, आगे पीछे ही किया है ना। देखो 1 को मैंने इससे साइन ए को पहले लिख दिया, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए एज लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल? साइन स्क्वायर ए ना। नीचे बच्चे 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर से क्या कॉमन आ गया? साइन ए इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 1 प्लस साइन ए, नीचे बेटा 1 प्लस साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया हमारे पास? साइन ए आंसर आ गया राइट हैंड साइड। समझ आया बच्चे? ये कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया। ऊपर देखा कोई आइडेंटिटी बन रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, दैट इज साइन स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, उसको पहले पीछे लिख दिया, साइन ए एज लाइक प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस साइन ए। ऊपर बच्चे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, साइन ए कॉमन ले लिया, यहाँ से साइन ए चला गया 1 बच गया, यहाँ से साइन ए चला गया, साइन ए बच गया। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई, साइन ए रह गया, वही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में। आ गया समझ? समझ आया बच्चे ये? Yes. नाउ द 44th सम। इनको बच्चे आज हर हाल में कर लेना, अदरवाइज ये समझ नहीं आएंगे। आज ही कर लोगे तो बहुत अच्छे से आएंगे, Yes. ठीक है। ये मत सोचना कि काम ज्यादा, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा करवा रहा हूँ काम। 2 sin a अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। ये करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। एलसीएम क्या आ गया बेटा? दोनों एलसीएम में आ गई, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये है बच्चे, ये रह गया, इसको 1 से करेंगे क्या आ जाएगा?
साइन ए माइनस कॉस ए प्लस ये है बच्चे, ये रह गया साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस ए इज कैंसल, साइन ए प्लस साइन ए क्या आ गया, 2 साइन ए। सिंपली कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और सिंपली मल्टीप्लाई। नीचे क्या बन गया बेटा, साइन प्लस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। बट हमें चाहिए क्या था, राइट हैंड साइड में देखो ऊपर वाली टर्म आ गई, ठीक है 2 साइन ए ही चाहिए था, 2 साइन ए आ गया। नीचे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए चाहिए, बट हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए के प्लेस में मैं क्या फिल करूं इमरीन, बोलो बच्चे। 1. माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा इसी के इक्वल होता है ना। Yes. एक माइनस कॉस स्क्वायर ए एज लाइक पड़ा है, 2 1 एज लाइक माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड, ये बच्चे राइट हैंड साइड है, ये देखो कुछ नहीं, सिंपली एलसीएम लिया और सॉल्व किया। 45th सम बच्चे अपने आप करोगे, सिंपली एलसीएम ही लेना है इसका, कर लोगे। Yes. 46 सम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम और टोटली डिफरेंट है। 46 सम रेक्टिफिकेशन वाला सम है ये, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। किसके इक्वल करना है बच्चे, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे बच्चे हम 1 की वैल्यू फिल करेंगे, उसके बिना ये सम नहीं सॉल्व होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि रेक्टिफिकेशन है। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए एज लाइक, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस 1 कॉसिक्वेंट स्क्वायर थीटा या ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बच्चे मैं इसकी जगह, बोलो। Yes. सिंस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 की इक्वल होता है, तो मैंने 1 की वैल्यू फिल कर दी ये वाली, क्योंकि ये बाकी सारा कुछ कॉसिकेंट कॉट में था। अब बच्चे ये जो वैल्यू है ये तो सेम टू सेम रहने दो, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे सेम टू सेम कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। ये समझ आया बच्चे, इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले 1 की वैल्यू फिल की, फिर ये आइडेंटिटी अलजेब्रिकल लगा दी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर बच्चे कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2, क्योंकि दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई होता है 1 टर्म होती है। ऊपर से कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए कॉमन नहीं है, व्हाट इज लेफ्ट, ये चला गया, तो क्या बच गया 1, ये चला गया, ये बच गया, बट इसके बाहर माइनस साइन है, साइन क्या हो जाएंगे दोनों के चेंज, माइनस कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और नीचे कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब ये देखो कॉट ए प्लस का है प्लस का है, कॉसिकेंट माइनस का है माइनस का है, 1 प्लस का है 1 प्लस का है, तो आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज तो सेम है, साइन भी सेम है, पूरी ब्रैकेट के साथ पूरी ब्रैकेट क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यस और नो। Yes, sir. अब कॉट, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस साइन कॉस में चाहिए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और कॉसिकेंट को 1 अपॉन साइन, साइन ए एलसीएम आ गया, कॉस ए प्लस 1 आ गया,
यही हमें चाहिए, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, दे आर सेम थिंग, दिस इज राइट हैंड साइड। हो गया सॉल्व। आया समझ बच्चे? Yes. नाउ 47 सम। वन प्लस साइन ए अपॉन cosecant a माइनस cot a, बीच में माइनस साइन, 1 माइनस साइन ए अपॉन cosecant a प्लस cot a, किसके इक्वल? 2 इंटू 1 प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है इसको। सिंपली एलसीएम ले लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, एलसीएम ले लो, cosecant माइनस कॉट, cosecant प्लस कॉट, यही एलसीएम आ जाएगा ना बेटा, इंटू cosecant a प्लस कॉट ए, दिस एलसीएम। अब ये टर्म है, ये रह गई, इसको बच्चे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए इंटू cosecant a प्लस कॉट ए, सेम वे माइनस साइन, अब ये है, ये रह गया, इसको 1 माइनस साइन ए से, 1 माइनस साइन ए इंटू cosecant a प्लस कॉट ए। अब सिंपली 1 को दोनों से, साइन ए को दोनों से, व्हाट वी गेट? 1 को दोनों से करेंगे, cosecant a प्लस कॉट ए आ जाएगा, प्लस साइन ए को बच्चे दोनों से करेंगे, साइन ए cosecant a प्लस साइन ए कॉट ए, साइन ए कॉट ए। इसको चाहे एक ब्रैकेट में डाल लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, बीच में माइनस साइन है, इस माइनस साइन के कारण ही बच्चे मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब 1 को दोनों से करेंगे, cosecant a प्लस कॉट ए, माइनस साइन को बच्चे दोनों से करेंगे, माइनस साइन ए cosecant a माइनस साइन ए कॉट ए। मेन लाइन के नीचे क्या आएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, cosecant स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बन गया बच्चे। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे सेम टू सेम उतार दो, बस अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो, cosecant a प्लस कॉट a प्लस साइन ए cosecant a प्लस साइन ए कॉट ए, माइनस साइन है बच्चे, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस cosecant a माइनस कॉट ए माइनस साइन ए cosecant a, माइनस माइनस, ओ सॉरी माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था ना, ये ब्रैकेट में है सारा, प्लस साइन ए कॉट ए, और नीचे क्या बन गया बच्चे इसके? 1 ना, cosecant स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। अब ऊपर जो भी टर्म कट होती है देखो, cosecant a से माइनस cosecant a कैंसिल, कॉट ए से माइनस कॉट ए कैंसिल, साइन ए cosecant a, साइन ए cosecant a, व्हाट वी गेट? 2 साइन ए cosecant a, साइन ए कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉट ए, दिस इज कॉट नॉट कॉस, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 2 साइन ए कॉमन लेते, cosecant प्लस कॉट बचता है यहाँ पे, साइन cosecant, चलो साइन ए एज लाइक cosecant बेटा 1 अपॉन साइन ना, ये आएगा, प्लस इसको ऐसे ही रखो एक बार, साइन से साइन कैंसिल, 2 प्लस 2 साइन ए कॉट ए, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे, 2 इंटू 1 प्लस कॉट ए है, 2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉट ए आ रहा है, देखो कहाँ मिस्टेक किया, चेक करते हैं हम, cosecant a प्लस कॉट ए से 1 माइनस साइन ए cosecant a प्लस कॉट ए, 1 को किया cosecant a प्लस कॉट ए प्लस साइन ए cosecant a
प्लस साइन ए कॉट ए, ठीक है, माइनस कॉसिकेंट ए कॉट ए माइनस साइन ए कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए कॉट ए, ठीक है, कॉसिकेंट कॉट साइन ए कॉसिकेंट ए साइन ए कॉट ए माइनस कॉसिकेंट माइनस कॉट माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉसिकेंट ए। ओ यार, पता है क्या मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये है इससे मल्टीप्लाई किया, ये है इससे करना था, यहाँ माइनस आना था, ये गड़बड़ हुई है। यहाँ पे माइनस से करेंगे जब 1, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट ये प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस कॉसिकेंट प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सारा स्टेप गलत हो गया। इसमें देखो अभी कॉसिकेंट तो कट हो गया, ठीक है, कॉट ए कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा बेटा, इसकी जगह ये कट होगा, साइन ए कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कॉट ए 2 कॉट ए आएगा, एक साइन की मिस्टेक ने सारा गड़बड़ कर दिया। साइन ए कॉसिकेंट ए साइन ए कॉसिकेंट ए 2 साइन ए कॉसिकेंट ए, अब ठीक है, ये समझ आ गया ना बच्चे कि क्या मिस्टेक हुई थी इमरान? Yes. मल्टीप्लाई में बस थोड़ा सा गलती कर दिया साइन का, 2 cot a एज लाइक प्लस 2 sin a, कॉसिकेंट को 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे, 2 cot a प्लस 2 कॉमन, क्या बच गया, cot a प्लस 1 बच गया, दिस इज द राइट हैंड साइड। समझे बच्चे, थोड़ा लेंथी था, बस कैलकुलेशन ही है, मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है इसमें। Yes. लास्ट सम इस एक्सरसाइज का बेटा 48, cos थीटा इंटू कॉट थीटा, नीचे बेटा 1 प्लस साइन थीटा, किसके इक्वल, कॉसिकेंट माइनस 1 के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos थीटा, इस टाइप का सम आई थिंक पहले भी आया था कोई, कॉसिकेंट माइनस 1 वाला, बताता हूँ कौन सा था, जस्ट वेट, किया था एक समय ऐसा, कि नहीं किया, मेरे को क्यों लग रहा है कि किया है। थोड़ा चेंज है उससे, 11 सम की तरह है। cos थीटा 1 प्लस साइन को बच्चे ऐसे ही रखा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, ये लिख सकते हैं ना बच्चे हम, बोलो। Yes, sir. सेम ही आया था कोई, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा, सेम क्वेश्चन था इस टाइप। चलो cos इंटू कॉस बच्चे, cos स्क्वायर थीटा बन गया, 1 प्लस साइन इंटू कॉस ऐसे ही रखो, इंटू साइन, ऊपर बच्चे cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे बच्चे 1 प्लस साइन इंटू साइन एज लाइक, कोसपोन साइन cos स्क्वायर, ठीक है, ऊपर बच्चे 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, और नीचे बच्चे ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन इंटू साइन, कट गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन, अलग अलग कर सकते हैं इसको, सेम क्वेश्चन ही था, पता नहीं मेरे को अभी ध्यान में क्यों नहीं आ रहा कौन सा था,
37 सम था बच्चे, 37 सेम टाइप का सम था, इस टाइप का। 1/sin को कॉसिकेंट और साइन से साइन कट गया, 1 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल उसी में भी ऐसे किया था, सिंपली कॉट की वैल्यू फिल की बच्चे, कॉस अपॉन साइन, वहां पे tan था, साइन अपॉन कॉस किया था, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, नीचे सेम टू सेम, ऊपर बच्चे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये कट गया, ये बच गया। अब इसके अलग अलग बच्चे, गेट आंसर। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, एनफ है बच्चे। Yes, sir. अभी 48 सम्स हो गए हैं, करनी है आज ही करनी है, ठीक है? Okay, sir. ठीक है बेटा, ओके बाय। Thank you.